जय सिया राम। और आज मैं फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने एक लेख को लेकर, जिसके लेखक हैं हमारे युग तुलसी मानस मर्मज्ञ पद्म भूषण डॉक्टर श्री राम किंकर जी उपाध्याय। और इस लेख का शीर्षक है यह मानस का प्राण है। तो चलिए शुरू करते हैं। रामचरितमानस में मात्र सुंदर कांड में ही एक ऐसा अद्भुत प्रसंग है जहाँ पर वक्ता कुछ क्षणों के लिए सब कुछ भूलकर रस में डूब जाता है। भगवान शंकर एक बार तो कथा कहते कहते भीतर चले जाते हैं और फिर बाहर निकलकर कथा कहना प्रारंभ करते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है कि सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। भगवान शंकर सावधान होकर अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। यद्यपि रामचरितमानस में एक से एक बढ़कर मधुर प्रसंग आए तथा भगवान शंकर ने उनका बड़ा ही भावपूर्ण तथा तात्विक स्वरूप प्रस्तुत किया, किंतु कहीं नहीं हुआ कि जहाँ पर वे मौन होकर स्वयं ही उस रस में डूब गए हों। किंतु इस कांड की एक विलक्षणता यह है कि इसमें आकर मानसाचार्य भगवान शंकर भी रस में डूब जाते हैं। और दूसरी विलक्षणता यह है कि प्रत्येक कांड का वर्णन कर लेने के पश्चात अंत में गोस्वामी जी उसकी फलश्रुति बताते हैं कि इस कांड का क्या फल है। जैसे बालकांड के वर्णन के बाद वे कहते हैं कि सिय रघुवीर विबाहु, जे सब प्रेम गावहीं सुनहीं, तिनकह सदा उछाहूँ मंगलायतन राम जसु। भगवान श्री राम और जनक नंदिनी श्री सीता जी का विवाह जो प्रेम से गाते अथवा सुनते हैं, उनके घर में आनंद और उत्सव की नित्य अभिवृद्धि होती है। आगे चलकर अयोध्या कांड की फलश्रुति में उन्होंने कहा कि भरत चरित कर नेम, तुलसी जो सादर सुनहि, सिया राम पद पेमु, अवसि होई भव रस बिरति। यह कांड श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम देने वाला तथा संसार से वैराग्य उत्पन्न करने वाला है। इसी प्रकार प्रत्येक कांड के अंत में उसकी फलश्रुति का वर्णन है और इस क्रम में सुंदर कांड के अंत में भी उसकी फलश्रुति है। गोस्वामी जी कहते हैं, सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि, भव सिंधु बिना जल जान। भगवान श्री राघवेंद्र का चरित्र समस्त मंगलों को देने वाला है और जो लोग इसको आदर पूर्वक सुनते हैं वे इस संसार समुद्र को बिना जहाज के ही पार कर लेते हैं। लेकिन यही एक ऐसा कांड है कि जहाँ कथा के बीच में भी अचानक प्रसाद वितरण कर दिया गया। अन्यत्र ऐसी पंक्ति नहीं है जैसी कि इस प्रसंग में कही गई। गोस्वामी जी ने आश्वासन देते हुए कहा कि यह जो भगवान राम और हनुमान जी का संवाद है, वह जिसके हृदय में आ जाएगा उसे भगवान श्री राम के चरणों की भक्ति अवश्य ही प्राप्त होगी। यह संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। और मैं तो यह कहूँगा, इससे सरल उपाय शायद भक्ति पाने का कोई कहा गया हो। इस कांड में भगवान शंकर स्वयं मग्न हो जाते हैं तथा इस कथा के बीच में ही फल की बात भी कह दी गई। और उसके पश्चात गोस्वामी जी कथा के लिए अति सुंदर शब्द का प्रयोग करते हैं। इसमें भगवान का नाम अति सुंदर है, भगवान की कथा अति सुंदर है। हनुमान जी जिस पर्वत से छलांग लगाते हैं वह सुंदर है। इस प्रकार से सुंदरता के जो अनेक केंद्र हैं उनकी चर्चा इस कांड में की गई। और इस कांड में श्री हनुमान जी की जो विलक्षण भूमिका है उस पर आप जरा विचार कीजिए।
श्री हनुमान जी जनक नंदिनी श्री सीता जी को अशोक वृक्ष पर भगवान श्री राम की अशोक वृक्ष पर बैठकर भगवान श्री राम की कथा सुनाते हैं, लेकिन उतने से ही श्री हनुमान जी का कार्य समाप्त नहीं होता, अपितु जब वे लंका से लौट कर आते हैं तब श्री सीता जी की कथा भगवान राम को सुनाते हैं। और आप यह याद रखिए कि जब तक दोनों परिपूर्ण न हो जाएं तब तक कथा की समग्रता नहीं है। इसका अभिप्राय है कि यद्यपि भगवान की कथा सुनने में तो बड़ा आनंद है, भगवान का गुण और भगवान का चरित्र यदि हम सुने तो बड़े सुख की अनुभूति होती है, परंतु हमारे जीवन की समस्या का समाधान पूरी तरह तब होगा कि जब हम भगवान की कथा सुने और बदले में भगवान भी हम लोगों की कथा सुने। बस यही मुख्य तत्व है कि भक्त की कथा भगवान सुने और भगवान की कथा भक्त सुने। संसार में ऐसे वक्ता तो मिलेंगे जो आपको भगवान की कथा सुना दें, पर आपकी कथा जो भगवान तक पहुंचा सके यह तो बस हनुमान जी के ही बस की बात है। व्यवहार में भी बराबरी तभी है कि आप जो कुछ कह रहे हो उसे जो सुन रहा है वह भी कुछ कहे और आप भी उसे सुने, जिससे उसे लगे कि आप भी उसकी बात सुन रहे हैं। तो भाई हम लोग जो भगवान से कहते हैं, अगर भगवान की ओर से उसका कोई उत्तर नहीं मिल रहा है तो या तो हमसे कहने में कोई भूल हुई है या उन्होंने सुना ही नहीं। और यदि सुनने के बाद भी नहीं बोले तब यह तो मानना ही होगा कि कोई न कोई कमी तो है ही, परंतु जिस माध्यम से भगवान तक हमारा संदेश पहुंचता है वह तो श्री हनुमान जी ही हैं। और हनुमान जी की यही दिव्य भूमिका आपको सर्वत्र दिखाई देगी। भगवान श्री राघवेंद्र से जब श्री हनुमान जी का मिलन हुआ तो प्रभु को प्रणाम करने के पश्चात हनुमान जी ने पूछ दिया कि आप कौन हैं। प्रभु ने मुस्कुराकर देखा, आप तो बड़े विद्वान दिखाई दे रहे हैं, आप ही बताइए कि आपको मैं क्या लग रहा हूँ। हनुमान जी ने कहा कि मुझे तो आप साक्षात ब्रह्म लग रहे हैं, कि तुम तीनी देव मह कोई नर नारायण की तुम दो, जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार, कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। भगवान राघवेंद्र ने मुस्कुराकर कहा कि आपको जो लग रहा है वह तो आपने बता दिया, पर अब मैं आपको अपना चरित्र सुनाई दे रहा हूँ। और फिर प्रभु ने अपना चरित्र सुनाया। किंतु चरित्र तथा कथा में अंतर क्या है? रामायण में इसके लिए जो सूत्र दिया गया उसे मैं आपके समक्ष रखने की चेष्टा करूँगा, और रामायण को समझने की यही कुंजी है। एक ओर तो इसमें बार बार आग्रह किया गया है कि भगवान श्री राम ईश्वर हैं, पर दूसरी ओर उतनी ही बार इस आग्रह को दोहराया गया है कि ईश्वर होकर भी वे मनुष्य के रूप में अवतार लेते हैं। इसलिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि श्री राम को हम मनुष्य के रूप में देखें कि ईश्वर के रूप में। कई लोगों का मत है कि श्री राम को ईश्वर के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि रामायण में पग पग पर उनके ईश्वरत्व के प्रति बल दिया गया है। और कई लोगों का आग्रह है कि श्री राम को मनुष्य के रूप में देखना चाहिए। कई लोग तो यह कहते हैं कि तुलसीदास ने भगवान श्री राम के ईश्वरत्व को अधिक महत्व दिया,
तथा महर्षि वाल्मीकि ने उनके मनुष्यत्व को। इस संदर्भ में मुझे अपने जीवन की एक विशेष घटना का स्मरण आ रहा है। एक केंद्रीय मंत्री ने महर्षि वाल्मीकि के पक्ष की यह कहकर प्रशंसा की कि यदि हम श्री राम को ईश्वर समझ लेंगे तो उनके चरित्र से हम कुछ ज़्यादा नहीं सीख सकेंगे, पर अगर मनुष्य स्वीकार करेंगे तो हम उनके आचरण को स्वयं में लाने की चेष्टा करेंगे। इसलिए वाल्मीकि की तरह श्री राम को मनुष्य मानना अत्यंत आवश्यक है। पर यह बात ठीक नहीं है, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि ने भी श्री राम का वर्णन मनुष्य तथा ईश्वर दोनों रूपों में किया है। भले ही ईश्वरत्व का उतना विस्तार तथा वर्णन बार बार उसमें नहीं है जैसा कि रामचरितमानस में है, और श्री रामचरितमानस में भी भगवान श्री राम के ईश्वरत्व का वर्णन तो है, पर उसके साथ साथ उनके मनुष्यत्व का भी वर्णन बार बार किया गया है। इसलिए पहले तो आप गोस्वामी जी तथा वाल्मीकि जी दोनों की बात समझ लें और फिर निर्णय करें कि हमें किसका अनुगमन करते हुए चलना है। यद्यपि मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप दोनों में से एक के साथ आएंगे तो घाटे में रहेंगे, और दोनों को स्वीकार करेंगे तो दोहरा लाभ होगा। श्री राम को अगर आप ईश्वर मानेंगे, मनुष्य नहीं स्वीकार करेंगे तो जीवन में उनके चरित्र से शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे, और दूसरी ओर अगर आप उनको मात्र मनुष्य ही मान लेंगे, ईश्वर नहीं मानेंगे, तो फिर समस्या यह है कि मनुष्यों के तो अगणित चरित्र इतिहास में विद्यमान हैं ही, परंतु हमें तो ऐसे पात्र की आवश्यकता है कि जो इतना शक्तिमान हो कि अपने चरित्र को जीवन में उतारने की शक्ति भी हमें दे सके। श्री राम को यदि केवल मनुष्य मानेंगे तब तो वे केवल भूतकाल के पात्र होंगे, किंतु भाई होना यह चाहिए कि हम और आप दोहरा लाभ प्राप्त करने की चेष्टा करें। इसका उपाय यही है कि श्री राम के ईश्वरत्व से शक्ति लीजिए तथा मनुष्यत्व से प्रेरणा लीजिए। भगवान श्री राम ने जो कार्य किए वे सब के सब ईश्वर के रूप में ना करके मनुष्य के रूप में किए। देवता जब रावण के वध की प्रार्थना करते हैं, तब अगर श्री राम रावण का वध ईश्वरीय पद्धति से करना चाहते तो वह पद्धति तो बड़ी सरल थी, क्योंकि वे यदि केवल भौएं टेढ़ी कर लें या केवल संकल्प कर लें तो रावण की मृत्यु हो जाएगी। पर भगवान श्री राघवेंद्र ने देवताओं से कहा कि मैं रावण का वध ईश्वर के रूप में नहीं करूँगा, अपितु इस कार्य के लिए मैं मनुष्य बनकर जन्म लूँगा। जनि डरपहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हि लागी धरिहउ नर वेशा। ईश्वर होते हुए भी मैं मनुष्य के रूप में आचरण करूँगा, और यह बड़ी बढ़िया बात है। वस्तुतः मनुष्य के रूप में वे हमारे जीवन में साधना सिखाते हैं और ईश्वर के रूप में साध्य बन जाते हैं। वे ही मार्ग दिखाते हैं और अंत में वही लक्ष्य के रूप में मिल जाते हैं। इन दोनों को स्पष्ट करने के लिए गोस्वामी जी ने दो विशेष शब्दों का प्रयोग किया है। तुलसीदास जी कहीं कहीं कहते हैं कि यह भगवान श्री राम की लीला है। गिरजा सुनहु राम कै लीला, और कहीं कहते हैं कि यह चरित्र है। चरित्र करत नर अनुहरत, संस्कृति सागर सेतु। और इन दोनों शब्दों का उल्लेख
करने के पीछे गोस्वामी जी का अभिप्राय है कि भगवान राम यदि ईश्वर हैं तो वह उनकी लीला है और मनुष्य हैं तो उनका चरित्र है। नाटक में जो भूमिका प्रस्तुत की जाती है वह लीला होती है। ईश्वर भी अवतरित होकर नाटक कर रहा है और चरित्र का तात्पर्य है कि वह ऐसा है। परंतु कभी कभी लीला तथा चरित्र इन दोनों में बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि कभी कभी भगवान ऐसे अटपटे चरित्र अथवा लीला प्रस्तुत करते हैं कि जिन्हें देखकर सामने वाला भ्रम में पड़ जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया कि सगुण सरल है और निर्गुण कठिन है, पर गोस्वामी जी ने कहा कि मुझे तो सगुण ही बड़ा कठिन दिखाई देता है। और कठिन क्यों है, इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण न जाने कोय, सगुण अगुण सगुण अगुण नाना चरित, सुनी मुनि मन भ्रम होय। जब भगवान अगुण से सगुण होकर अपनी लीला करते हैं और सामने वाला उसको चरित्र की दृष्टि से देखता है तो बड़े बड़े मुनियों को भ्रम हो जाता है कि हम उनको ईश्वर कैसे माने। इस प्रकार चरित्र तथा लीला में कभी कभी भ्रम उत्पन्न हो जाता है, और जब चरित्र तथा लीला के द्वारा भ्रम उत्पन्न हो जाए तब इस भ्रम का जो समाधान करे वही कथा है। कथा का अभिप्राय है कि जो दोनों को जीवन से जोड़कर यह बता दे कि लीला और चरित्र यह दोनों ही हमारे लिए समान रूप से उपयोगी हैं। किष्किंधा कांड में हनुमान जी के प्रसंग में भी यही हुआ। भगवान राम ने हनुमान जी से यह नहीं कहा कि मैं अपनी लीला सुना रहा हूँ। अगर ऐसा कहते तब तो पकड़े जाते, क्योंकि कोई अभिनेता मंच पर खड़ा होकर यह नहीं कहता है कि मैं नाटक कर रहा हूँ। यद्यपि देखने वाला जानता है कि यह नाटक कर रहा है, लेकिन अभिनेता तो उसको उसी रूप में प्रस्तुत करेगा कि जो दर्शकों को बिल्कुल सही लगे। इसलिए भगवान श्री राघवेंद्र ने भी श्री हनुमान जी से यही कहा, आपन चरित कहा हम गाए। यह मेरा चरित्र है। और चरित्र बताते हुए वे कहते हैं कि कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानि बन आए। हम अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे हैं और पिताजी की आज्ञा से हम वन में आए हैं। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, विप्र फिरई हम खोजत तेहि। मेरा नाम राम है, मेरे छोटे भाई का नाम लक्ष्मण है। मेरे पास मेरी प्रिय पत्नी भी थी, पर किसी राक्षस ने उसको चुरा लिया है। हे ब्राह्मण देवता, मैं अपनी पत्नी को ढूंढता हुआ घूम रहा हूँ। मेरा चरित्र यह है। अब अगर हनुमान जी कथावाचक ना होते तब तो वे चक्कर में पड़ ही जाते, पर हनुमान जी तो ऐसे बढ़िया कथावाचक थे कि उन्होंने प्रभु के उस चरित्र की एक दूसरी ही व्याख्या की। हनुमान जी ने यह नहीं कहा कि आपको देखकर मुझे भ्रम हो गया था ब्रह्म का, क्योंकि अपने परिचय में भगवान श्री राम ने जो बातें कही वे ब्रह्म के लक्षणों की विरोधिनी थीं। ब्रह्म अजन्मा है, उसका जन्म नहीं हो सकता। पर भगवान राम ने कहा, मैं दशरथ का बेटा हूँ। हनुमान जी ने पूछ दिया था कि तुम अखिल भुवनपति, आप सारे संसार के स्वामी हैं। किंतु प्रभु ने कह दिया कि
हम पितु वचन मानी बन आए। अरे जगतपति की बात तो जाने दो, अयोध्यापति होने वाला था वह भी नहीं हो पाया। पिताजी ने वन भेज दिया तो मुझे आना पड़ा। तुम कह रहे हो कि हम आए हैं पृथ्वी का भार उतारने के लिए, परंतु भाई मेरा विवाह पृथ्वी की पुत्री से हुआ और मैं तो उनको ही नहीं बचा पाया। यहाँ हरि निशिचर वैदेही विप्र फिरई हम खोजत तेहि। ईश्वर का लक्षण गिनाते हुए कहा गया वह सर्वज्ञ है, किंतु मैं तो एक साधारण राजकुमार हूँ। अगर मैं सर्वज्ञ होता तो चारों ओर सीता जी को ढूंढता क्यों? और भगवान श्री राघवेंद्र ने विनोद करते हुए कहा कि ब्राह्मण देवता तुम कैसे ज्ञानी हो? भला ब्रह्म तो एक होता है और तुम देख रहे हो कि हम तो दो हैं। ब्रह्म का नाम रूप रंग नहीं होता, किंतु यहाँ तुम देख रहे हो कि हम में से एक सांवला है और दूसरा गोरा। मेरा नाम राम है तथा इसका नाम लक्ष्मण है। पर इतना सुनने के पश्चात भी हनुमान जी ने उसमें से अनोखा अर्थ जो निकाल लिया वह तो कथावाचक ही निकाल सकता है, और कथावाचक की विशेषता भी यही है। कई बार लोग मुझसे प्रश्न कर देते हैं कि ये जो बातें तुम कहते हो क्या कभी तुलसीदास जी ने सोची होंगी, किंतु मैं तो यह मानता हूँ कि सोच कर लिखने का अर्थ यह नहीं मानना चाहिए कि उन्होंने एक एक शब्द सोचकर लिखा हो। वस्तुतः वे तो स्वयं को प्रभु का यंत्र मानकर लिख रहे थे, और जो काव्य ईश्वरीय प्रेरणा से लिखा गया हो उसमें यदि अलौकिक तत्व विद्यमान हो तो आश्चर्य क्या है। इसे आप यूँ कह लीजिए कि जैसे एक गुलाब का फूल है, तो क्या उसे देखकर यह तर्क वितर्क करना उचित है कि बनाने वाले ने इसे इसी उपयोग विशेष के लिए बनाया था? बनाने वाले ने गुलाब का फूल गुलदस्ते के लिए बनाया या माला के लिए बनाया अथवा गुलाब जल के लिए बनाया था? इस वाद विवाद में पड़ना व्यर्थ है। यद्यपि गुलाब में यह सारी विशेषताएं हैं, किंतु इतना होते हुए भी यह तो आपके ऊपर निर्भर है कि आप गुलाब से पाना क्या चाहते हैं, और यही विशेषता कथावाचक की होती है। शब्दों को ज्यों का त्यों उतार दें, यह कथावाचक नहीं है, अपितु वह तो उन शब्दों में से अर्थ निकालता है। हनुमान जी ने भगवान श्री राम के द्वारा परिचय सुनकर बड़ी अद्भुत व्याख्या की, और प्रभु तो उनकी कथा से इतना अधिक प्रभावित हो गए कि जब कभी किसी को समझाने के लिए कथावाचक की आवश्यकता होती थी तो वे हनुमान जी को ही भेजते थे। इसीलिए आप देखेंगे कि सुग्रीव को कथा सुनाने वाले श्री हनुमान जी हैं। श्री सीता जी को कथा सुनाने के लिए हनुमान जी को भेजा गया। श्री भरत जी को कथा सुनाने की आवश्यकता हुई तो हनुमान जी को ही कार्य सौंपा गया। प्रभु ने जो बात कही वह भुलावा देने वाली थी, पर हनुमान जी इतने चतुर कथावाचक निकले कि प्रभु का वाक्य सुनकर उन्होंने कसकर चरणों को पकड़ लिया। किंतु भगवान श्री राघवेंद्र ने कहा, हनुमान, यह तो तुम्हारा व्यवहार बड़ा अनोखा है। जब तुमने मुझे ब्रह्म कहा तो दूर से प्रणाम किया, और जब मैंने अपना चरित्र राजकुमार के रूप में बता दिया तो तुम चरणों को पकड़ रहे हो। होना तो यह चाहिए था कि जब ब्रह्म समझा था तो चरण पकड़ते और चरित्र सुनने के बाद प्रणाम करके चले जाते कि ठीक है कि मैंने ब्रह्म समझा, लेकिन ये तो राजकुमार निकले। इस क्रिया के पीछे तुम्हारा उद्देश्य क्या है? हनुमान जी ने कहा, महाराज, आपने तो अपना परिचय दिया, उसी से मुझे यह प्रेरणा मिली, क्योंकि जब मैंने दूर से प्रणाम किया था
तो मेरे मन में यह भाव था कि ब्रह्म तो मन, बुद्धि तथा वाणी से दूर है, इसलिए उसे दूर से ही प्रणाम किया जाना चाहिए। किंतु जब आपने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं तो दशरथ का पुत्र हूँ, तो मैं समझ गया कि दशरथ के घर में जब आपने जन्म ले लिया तो उन्होंने आपको गोद में भी अवश्य लिया होगा। इसलिए अब ईश्वर दूर रहने वाला ब्रह्म न रहकर पकड़ में आने वाला ब्रह्म हो गया। और तब मुझे लगने लगा कि जब एक जीव यानी कि दशरथ जी ने आपको पकड़ लिया तो मैं भी पकड़ सकता हूँ। इस प्रकार हनुमान जी उस चरित्र का ऐसा अर्थ ग्रहण करते हैं जो हृदय में दिव्य भक्ति भावना का संचार करता है। पर अगर कोई व्यक्ति चाहे तो चरित्र की घटनाओं में से वैसा भी अर्थ निकाल सकता है जैसा रावण ने लिया। रावण पूछता है कि राम को राज्य मिलते मिलते वन में क्यों आना पड़ा। लोगों ने कहा कि ये तो स्वेच्छा से राज्य छोड़कर वन में आए हैं। किंतु रावण हंसकर कहता है, बिल्कुल नहीं, कोई भी पिता अपने योग्य पुत्र को देश निकाला नहीं दे सकता है। और इसका उत्तर देते हुए वह कहता है कि वास्तविकता तो यह है कि अगुण अमान जानिते ही दीन पिता वनवास। पिता ने समझ लिया कि ये लड़का बिल्कुल अयोग्य है, इसमें कोई योग्यता नहीं है, इसलिए इसे बाहर निकाल दो। रावण कहता है कि जैसे व्यक्ति को सेवा से निकाल दिया जाए और वह यह घोषणा कर दे कि मैंने तो त्याग पत्र दे दिया है, ठीक वही बात यहाँ भी है। मैंने तो प्रत्यक्ष देखा कि यह राजकुमार कितना लोभी है, जो सोने के मृग के पीछे भागे, भला वह राज्य का लोभ छोड़ सकता है। तो भाई, जिस चरित्र को सुनकर रावण भगवान श्री राम को एक तुच्छ राजकुमार मान लेता है, उसी चरित्र को सुनकर श्री हनुमान जी उनके चरणों में गिर पड़ते हैं। प्रभु ने अपने परिचय में जो वाक्य कहे थे, श्री हनुमान जी ने उन सबकी व्याख्या कर दी। बस यही कथा है। हनुमान जी ने कहा, महाराज, जब आपने कहा कि मैं दशरथ का पुत्र हूँ तो मुझे यह सोचकर बड़ा अच्छा लगा कि अब तो आपको गोद में उठाकर निकट से पाया जा सकता है। और जब आपने कहा कि हम पिताजी की आज्ञा मानकर वन में आए हैं, तब तो आनंद और भी बढ़ गया, क्योंकि अभी तक तो शास्त्रों में यही कहा था कि ईश्वर की आज्ञा माननी चाहिए। पर आपसे पता चला कि अब तो नया ईश्वर आ गया है, जो आज्ञा देने वाला नहीं बल्कि आज्ञा मानने वाला है। जब आपने पिताजी की आज्ञा मानी है तो हम भी कहेंगे कि हमारी भी बात मानिए। इसलिए अब तो यह स्वतंत्रता मिल गई है कि हम आपको अपनी इच्छा के अनुकूल चला सकें। और जो आपने कहा, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, मेरा नाम राम है और इनका नाम लक्ष्मण है। तो महाराज, जब तक ब्रह्म का नाम नहीं था तब तक उसके स्मरण करने का उपाय भी नहीं था, किंतु आपने अपना नाम बताकर नाम जप करने का मंत्र भी दे दिया। लगता है आपने मुझे गुरु दीक्षा दे दी। और जब आपने यह कहा कि मैं सीता जी को खोजने निकला हूँ, तब तो मेरे आनंद की सीमा ही नहीं रही, क्योंकि प्रभु, जीव न जाने कितने युगों से ईश्वर को खोजता रहा है और ईश्वर को खोजना तो बड़ा ही कठिन कार्य है। लेकिन अब जब ईश्वर ही खोजने के लिए निकल पड़ा, तब कोई चिंता नहीं रही। अब देखिए ना, मैं अगर आपको खोजना चाहता तो मुझे अयोध्या की लंबी यात्रा करनी पड़ती, किंतु अब तो आप ही कृपा करके आ गए, और आए तब जबकि श्री सीता जी को खोजने निकले। तभी तो मैं आपके चरणों को प्राप्त कर सका। इसका अभिप्राय है कि श्री हनुमान जी भगवान की लीला तथा चरित्र को लेकर
ऐसी व्याख्या करते हैं कि जिसके द्वारा उनके अंतःकरण में भक्ति रस की वृद्धि हो। भगवान श्री राम ने कहा, हनुमान, मैंने अपना चरित्र सुनाया तो तुमने मानी व्याख्या कर ली। अब तुम भी तो अपनी कथा सुनाओ कि तुम कौन हो। हनुमान जी ने कहा, एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारेऊ दीन बंधु भगवान। महाराज, मैं मंद हूँ, मोहवश हूँ, कुटिल हृदय हूँ तथा अज्ञानी हूँ, और प्रभु इससे भी बड़ा दुख मुझे इस बात का है कि आपने भी मुझे भुला दिया। हनुमान जी ने जब अपना परिचय दिया तो प्रभु ने मुस्कुराकर पूछा कि हनुमान, मैंने तो तुमसे कथा सुनाने के लिए कहा था, पर तुमने जो सुनाया उसे सुनकर तो यही लगा कि तुम कथा नहीं अपितु व्यथा सुना रहे हो, क्योंकि तुमने तो यही सुनाया कि मुझे इसका दुख है। हनुमान जी ने कहा, महाराज, इस व्यथा को समाप्त करने का बस यही तो एक उपाय है कि जीव आपकी कथा सुने और आप जीव की व्यथा सुन लें, क्योंकि जीव के जीवन में जो अगणित समस्याएं हैं, जो दुख है, जब तक ईश्वर उन्हें नहीं सुनेगा तब तक वह दुख दूर कैसे होगा। और इसी क्रम का उपयोग हनुमान जी आगे भी करते हैं। सुग्रीव बैठे हुए हैं पर्वत के शिखर पर समस्या यह है कि ईश्वर का मिलन कैसे हो। इसका सीधा सा अभिप्राय है कि इस समय आवश्यकता है कि किसी प्रकार जीव के अभाव तथा भगवान के स्वभाव का मिलन हो जाए। इसे एक साधारण से दृष्टांत के माध्यम से यूँ कहा जा सकता है कि पानी चाहे कितना भी क्यों न बरसे, पर यदि घड़ा खाली नहीं तो उसमें एक बूंद भी नहीं भरेगी, और अगर घड़ा खाली हो परंतु पानी ही न बरसे तब भी घड़ा खाली ही रहेगा, किंतु घड़ा भरेगा तब जबकि घड़ा खाली हो, और जब वर्षा भी हो तब उसको सीधा करके रख दीजिए। और भाई, अगर विचार करके देखें तो आपको यह स्पष्ट लगेगा कि जीव का अभाव ही खाली घड़ा है और भगवान की कृपा तथा भगवान का स्वभाव ही कृपा की वर्षा है। अगर जीव में अभाव की अनुभूति नहीं हो रही है तो भगवान की कृपा तथा स्वभाव के होते हुए भी जीव को उसका अनुभव नहीं होगा। दूसरी ओर यदि जीव में अभाव ही अभाव हो किंतु भगवान कृपा करके अपने स्वभाव का परिचय ना दें तो भी परिपूर्णता नहीं आएगी। इसलिए आवश्यकता है जीव के अभाव तथा ईश्वर के स्वभाव के मिलन की। आज हनुमान जी ने भी जब प्रभु से उनके स्वभाव का परिचय पाया तब अपने अभाव उन्हें सुनाए। हनुमान जी का अभिप्राय था कि महाराज, आपका स्वभाव तो मैंने सुन लिया, अब आप कृपा करके मेरा अभाव भी सुन लीजिए, मेरी दीनता तथा समस्या भी सुन लीजिए। जब हनुमान जी ने कहा कि पुनि प्रभु मोहि बिसारेउ, महाराज आप भी मुझे भूल गए, तब प्रभु ने हनुमान जी को हृदय से लगाया तथा अपनी ओर से हनुमान जी का नाम लेकर पुकारा, हनुमान, अब तो यह उलाना नहीं है ना कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूँ। लेकिन महाराज, आपने इतनी देर में हृदय से क्यों लगाया? प्रभु ने कहा, हनुमान, मैं बड़े संकट में पड़ गया था, क्योंकि जब मैंने तुम्हें ब्राह्मण के रूप में देखा तो मैंने सोचा कि अगर तुम्हें हनुमान मानूं तो हृदय से लगाऊं, और यदि ब्राह्मण मानूं तो प्रणाम करूं। भला तुम ही बताओ कि ऐसी स्थिति में मैं क्या करता। पर अब उस समस्या का समाधान हो गया, क्योंकि वर्णन आता है कि ऐसा कहते कहते हनुमान जी बंदर के रूप में प्रकट हो जाते हैं और तब भगवान राम उन्हें
हृदय से लगा लेते हैं। लेकिन श्री हनुमान जी की जो सबसे बड़ी महानता है वह आगे चलकर प्रकट हुई। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो भगवान को सरलता से पा लेते हैं। उन्हें यह चिंता नहीं होती कि समाज को भी प्रभु के सामीप्य का लाभ मिलना चाहिए। किंतु श्री हनुमान जी के चरित्र की विशेषता यह है कि स्वयं भगवान को पा लेने के बाद भी उन्हें सबसे अधिक चिंता सुग्रीव की है। इसलिए हनुमान जी ने भगवान राम से कहा, महाराज, मैंने आपकी कथा सुन ली, आपने मेरी कथा सुन ली, पर अब ज़रा दूसरे जीव की कथा तो सुन लीजिए। और वह कथा सुनाते हुए उन्होंने कहा, नाथ सैल पर कपिपति रहई, सो सुग्रीव दास तब अहई, तेहि सन नाथ मैत्री कीजे, दीन जान तेहि अभय करीजे। महाराज, पर्वत पर बंदरों के राजा रहते हैं। वे आपके बहुत बड़े दास हैं। आप चलकर उनसे मित्रता कीजिए तथा दीन जानकर उनको अभय बना दीजिए। गोस्वामी जी ने कहा कि यही विधि सकल कथा समुझाई, लिए दो जन पीठ चढ़ाई। इस प्रकार हनुमान जी ने भगवान राम को सुग्रीव की पूरी कथा सुना दी और वह कथा सुनकर भगवान राम तो बहुत अधिक प्रभावित हो गए, क्योंकि जीव की जैसी कथा हनुमान जी कहते हैं वह तो अद्भुत ही होती है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप चलकर सुग्रीव से मित्रता कीजिए। भगवान श्री राघवेंद्र ने पूछा, तुम उन्हें यहाँ न बुलाकर मुझे ही क्यों ले जाना चाहते हो? हनुमान जी ने कहा, महाराज, वह बेचारा जीवन भर भागता ही रहा है, इसलिए दौड़ते दौड़ते वह इतना थक गया है कि अब तो यहाँ तक आने योग्य भी नहीं है। भगवान श्री राघवेंद्र ने जानना चाहा, तुम मुझसे क्यों कहते हो कि मैं चलकर मित्रता करूं? परंतु हनुमान जी का भाव था कि प्रभु, जीव आपसे मित्रता करेगा तो पता नहीं कब भूल जाए, पर अगर आप ही जीव से मित्रता करेंगे तो भार आपके ऊपर रहेगा, जीव के ऊपर नहीं। इसलिए आप ही चलकर जीव को स्वीकार कीजिए। इस प्रकार हनुमान जी भगवान श्री राम तथा श्री लक्ष्मण को लेकर सुग्रीव के समीप पहुंच जाते हैं। और जब मित्रता होने लगी तो एक ओर सुग्रीव जी बैठे हैं तथा दूसरी ओर भगवान राम बैठे हुए हैं। बीच में अग्नि जला दी गई। उसके पश्चात फिर कथा शुरू हो गई, जिसका श्री गणेश करते हुए श्री लक्ष्मण जी ने भगवान राम का चरित्र सुनाया। लक्ष्मण राम चरित्र सब भाखा, किंतु हनुमान जी को उससे संतोष नहीं हुआ। उन्होंने फिर से कथा सुनाई, किंतु अब कथा केवल श्री राम को नहीं सुनाई, बल्कि तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई। श्री राम की कथा सुग्रीव को सुना दी। श्री राम कितने कृपालु हैं और प्रभु को बताया कि ये बेचारे सुग्रीव हैं जो बाली के भय से संत्रस्त हैं। हनुमान जी का अभिप्राय है कि कथा की परिपूर्णता तभी है कि जब ईश्वर जीव की समस्याओं को सुन ले। इसके लिए रामायण में एक दूसरा शब्द दिया गया है, सुधि सुनाना, और रामचरितमानस में हनुमान जी की यह भूमिका सर्वत्र है। लंका में जब जनक नंदिनी श्री सीता जब अत्यंत व्याकुल तथा निराश हुई, उस समय श्री हनुमान जी उन्हें भगवान की कथा सुनाते हैं, किंतु पढ़कर आश्चर्य होता है कि क्या सुनाया होगा, क्योंकि हनुमान जी अगर सुनाएं तो इसी रूप में सुनाएंगे कि अयोध्या में दशरथ के पुत्र के रूप में भगवान का जन्म हुआ, मिथिला में विवाह हुआ, उसके पश्चात प्रभु अयोध्या का राज्य छोड़कर वन चले आए। अब इस तरह
कि कथा सुनकर हंसी आए बिना नहीं रहेगी, क्योंकि हनुमान जी का अभी कुछ महीने पूर्व ही प्रभु से परिचय हुआ है और वे जितना चरित्र सुना रहे हैं, क्या वह श्री सीता जी से छिपा हुआ है? और उन घटनाओं का वर्णन वह व्यक्ति सुना रहा है जो उन घटनाओं के समय वहाँ था ही नहीं। और इसका सीधा सा अर्थ है कि वक्ता जो कथा सुनाता है या जो घटनाएं सुनाता है, उन घटनाओं को हम और आप भी जानते हैं। यद्यपि रामायण की कथा को अगर हम विस्तार ना देना चाहें तो इसका रूप तो अत्यंत संक्षिप्त सा है। इस संदर्भ में वह प्रसिद्ध देहाती व्यंग्यात्मक चुटकुला आपने अवश्य सुना होगा, जिसमें कहा गया कि एक साधारण व्यक्ति ने जब रामायण पढ़ी तो उसने आश्चर्य भरे शब्दों में कहा कि रामायण तो केवल इतनी सी है कि एक राम एक रावण न, एक क्षत्रिय एक ब्राह्मण न, उसने उनकी नारी चुराई, उनसे उनकी भई लड़ाई। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि तनिक बात को बातन न, तुलसी लिख गए पोथन न। और भला इतनी छोटी सी बात को लेकर इतना बड़ा पोथा तैयार करने की क्या आवश्यकता थी? किंतु कथा इसीलिए बार बार सुनाई जाती है क्योंकि सब कुछ ज्ञात होने पर भी हम जीवन में उसे भूले हुए हैं, भटके हुए हैं। इसीलिए कथा के माध्यम से भगवान की महिमा को याद दिलाया जाता है। श्री सीता जी साक्षात भगवान की शक्ति हैं, प्रिया हैं, पर इतना होते हुए भी वे प्रभु की महिमा को भूल गई हैं। उन्हें केवल यही याद आता है कि मैं तो लंका में कैदी हूँ तथा राक्षसियाँ मुझे सता रही हैं। इसलिए जब अब हनुमान जी की कथा का उद्देश्य है माँ को प्रभु के बल की याद दिलाना। हनुमान जी ने कहा, माँ क्या भूल गई कि आपके प्रति पुष्प वाटिका में कितना प्रेम था? धनुष यज्ञ में आपकी आंखों में आंसू देखकर प्रभु व्याकुल हो गए। सियहि बिलो की तकेउ धनु कैसे, चितव गरुण लघु ब्यालहि जैसे। और तब धनुष तोड़ दिया प्रभु ने। क्या आप इस अनुराग को भूल गईं? इस प्रकार बार बार हम संसार की अन्य वस्तुओं की स्मृति में पढ़कर भगवान को भूल जाते हैं और कथा का अभिप्राय है कि फिर से उनकी याद दिला देना। गोस्वामी जी कहते भी यही हैं कि सरल स्वभावशील रघुपति को सो बलु मनहि दिखाऊं। कथा का उद्देश्य है भगवान के गुणों को हमारे अंतःकरण में प्रतिष्ठित करना। श्री सीता जी बैठी हुई हैं अशोक वाटिका में और हनुमान जी कथा सुना रहे हैं पुष्प वाटिका की। किंतु क्या आप समझते हैं कि उस समय श्री सीता जी अशोक वाटिका में थी? अगर आप जहाँ बैठे हुए हैं वहीं से कथा सुनने की चेष्टा कर रहे हैं तो आप कथा नहीं सुन रहे हैं। वस्तुतः कथा का रस तो तभी है कि जो प्रसंग चल रहा है जब मन से आप वहीं पर पहुंच जाएं। और इस कथा की सार्थकता यही है कि उसने माँ को अशोक वाटिका से पुष्प वाटिका में पहुंचा दिया। और तब श्री किशोरी जी को एक एक बात याद आने लगी कि प्रभु कैसे मेरे मुख को एकटक देखते थे, कैसे व्याकुल हो जाते थे। इसका सीधा सा अभिप्राय है कि जब हम भगवान के गुणों को भूले हुए हैं तब तक जीवन में उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, पर जब संत अथवा भक्त के द्वारा उनकी याद दिला दी जाती है तब वे ही गुण हमारे अंतःकरण को प्रकाशित करने लगते हैं। श्री सीता जी ने जब कथा सुनी तो उन्हें बड़ा आनंद आया। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। और माँ का दुख दूर हो गया। नियम है कि कथा के बाद वक्ता को धन्यवाद दिया जाता है। माँ ने सोचा
कि जिसने इतनी बढ़िया कथा सुनाई है, मैं भी तो उसके प्रति थोड़ी कृतज्ञता प्रकट कर दूं। इसलिए उन्होंने कहा, श्रवणा अमृत जही कथा सुहाई, कही सो प्रकट होती किन भाई। जिसने कानों को अमृत के समान सुंदर कथा सुनाई, वह सामने क्यों नहीं आता। मैं चाहती हूँ कि वक्ता भी तो सामने आए। और तब हनुमान जी डाली से कूद पड़े। यद्यपि वे सारे वेश बदल लेते हैं, चाहते तो ब्राह्मण के वेश में भी माँ के सामने आ सकते थे, लेकिन हनुमान जी बंदर के रूप में आए। और ज्यों ही माँ ने बंदर की विचित्र आकृति देखी तो फिर बैठी मन विस्मय भयो। माँ मुख घुमा कर बैठ गई। संसार में अगर किसी वक्ता को बुलाकर उसकी ओर पीठ करके श्रोता बैठ जाए तो वक्ता को अपमान का अनुभव होगा। उसे लगेगा कि मैंने तो कथा सुनाई और उसके बदले में मेरे प्रति क्या यही कृतज्ञता है। पर हनुमान जी तो सच्चे अर्थों में कथावाचक हैं। उनको अपमान का बिल्कुल अनुभव नहीं हुआ। अपितु हनुमान जी ने कहा, माँ आप पीठ करके बैठ गई तो मुझे दुख बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि सुंदर तो कथा ही है, कथावाचक तो बंदर है। श्री सीता जी ने कहा, नर बानरही संग कहूँ कैसे, मनुष्य और बंदर में मित्रता कैसे हुई। किंतु इस प्रश्न के पीछे श्री किशोरी जी का अभिप्राय था कि भगवान की कथा तुमने कही, पर अब अपनी भी कथा तो कहो, क्योंकि जब तक संत की कथा नहीं होगी तब तक पूर्णता नहीं होगी। वस्तुतः कथा का फल है दुख का विनाश तथा मन में विश्वास की उत्पत्ति। श्री सीता जी का दुख तो तभी दूर हो गया था जब हनुमान जी ने वृक्ष पर बैठकर कथा सुनाई थी। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। और अब जो कथा कही उसके द्वारा संशय नष्ट होकर विश्वास उत्पन्न हो गया। गोस्वामी जी ने शब्द यही कहा कि कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। लेकिन गोस्वामी जी ने सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक बात यह लिखी कि जिस समय हम कथा सुनते हैं उस समय दुख की भी याद नहीं रह जाती और विश्वास भी उत्पन्न हो जाता है। पर उस विश्वास को सर्वदा बना रहने के लिए बार बार कथा सुनने की आवश्यकता है। इसलिए सुनने के बाद माँ ने प्रश्न करना प्रारंभ कर दिया कि तुमने बड़ी अच्छी कथा सुनाई, पर मैं तुमसे जानना चाहती हूँ कि हमारे प्रभु कुशल से हैं या नहीं। अब कहूँ कुशल जाऊँ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। यह प्रश्न सुनने में भले ही सीधा सा लगता है, पर है बड़ा टेढ़ा। अगर आपसे कोई कुशल पूछे तो जो कुशलता होगी आप वह बता देंगे। लेकिन हनुमान जी बड़े गहरे कथावाचक थे, बड़ी सूक्ष्म दृष्टि थी उनकी। हनुमान जी समझ गए कि अगर मैं कहता हूँ कि कुशल से नहीं है तो इससे बढ़कर हास्यास्पद कोई बात ही नहीं हो सकती कि ईश्वर कुशल से नहीं है। और अगर यह कह दूँ कि बिल्कुल कुशल से हैं तो श्री सीता जी को यह लगेगा कि जब मेरे वियोग में भी कुशल से हैं, इसका अभिप्राय है कि उन्हें मेरी कोई आवश्यकता ही नहीं है। किंतु हनुमान जी ने एक ही ऐसा वाक्य कहा कि जिसमें दोनों की रक्षा हो गई। उन्होंने कहा, माँ प्रभु तो साक्षात कुशल रूप हैं, लेकिन इस समय आपके दुख से दुखी हैं। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। माँ ने पुनः पूछ दिया कि अगर इतने कोमल चित्त के हैं तो मुझे भूल कैसे गए।
और जो माँ ने प्रश्न किया, यह श्री किशोरी जी का ही नहीं अपितु प्रत्येक व्यक्ति का प्रश्न है। जीव को भी कभी कभी लगता है कि ईश्वर मुझे भूल गया, और आज माँ के मन में भी यही उलाहना है कि हनुमान प्रभु मुझे भूल कैसे गए। हनुमान जी ने कहा, कौन कहता है कि भूल गए। जनी जननी मानहु जिय ऊना, तुमते प्रेम राम के दूना। प्रभु से आप जितना प्रेम करती हैं, प्रभु उससे दूना प्रेम करते हैं। वस्तुतः सबसे अधिक प्रेम अगर कोई कर सकता है तो एकमात्र ईश्वर ही कर सकता है। इसका अभिप्राय है कि संत हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि भगवान हमसे बड़ा प्रेम करते हैं। श्री सीता जी ने कहा कि प्रेम यदि करते तो इतने शक्तिशाली होते हुए भी मुझे छुड़ा कर न ले जाते। हनुमान जी ने उत्तर दिया, माँ यही तो समस्या है, क्योंकि आपके प्रेम में डूबकर प्रभु दिन रात आपकी ही याद करते हैं, और उसका परिणाम यह हुआ कि आपको याद करते करते उनको अपने बल की भी याद भूल गई। तब वियोग संभव दारुण दुख, बिसरी गई महिमा स्वबान की। अब तो अपने धनुष बाण की महिमा भूलकर केवल आपके लिए आंसू बहाते रहते हैं। इसलिए जब श्री हनुमान जी माँ के पास से जाने लगे तो माँ ने कहा, हनुमान पहले तो मैं तुमसे यही कहना चाहती थी कि तुम जाकर प्रभु को मेरी याद दिलाना, पर जब तुमने यह कथा सुना दी कि मेरी याद में वे अपने बल को ही भूल गए हैं, तो अब यही कहूँगी कि यहाँ से जाकर तुम उनको मेरी कथा सुनाना, किंतु कौन सी कथा सुनाओगे यह ध्यान रखना। हनुमान जी ने कहा, माँ कौन सी कथा सुनाऊं? तो श्री सीता जी ने कहा, तात शक्र सुत कथा सुनाए हूँ। इंद्र के बेटे जयंत ने जब मेरे चरणों पर प्रहार किया, वही कथा प्रभु को सुनाना, क्योंकि तुमने अभी बताया कि वे बाण का प्रताप भूल गए हैं, किंतु जयंत वाले प्रसंग में यही तो बताया गया कि उनका बाण कितना शक्तिशाली है। इसलिए ऐसी कथा सुनाना जिससे कि उन्हें बाण के प्रताप की याद आ जाए। बाण प्रताप प्रभु ही समझाए हूँ। और हनुमान जी यही भूमिका लेकर लंका से लौटते हैं। हनुमान जी प्रभु का आनंद लेकर माँ के पास आए और माँ का दुख लेकर प्रभु के पास गए। उनका अभिप्राय है कि अगर ईश्वर किसी प्रकार से दुखी हो जाए तथा ईश्वर का आनंद भक्त में आ जाए तो सबसे अच्छा रहे। ईश्वर अब भक्त का दुख देखकर व्याकुल होगा तो उसको क्रोध आवेगा, और तब उसके मन में भक्त का दुख मिटाने की इच्छा उत्पन्न होगी। यही कार्य हनुमान जी सर्वत्र करते हैं। किंतु इस प्रसंग में एक अनोखी बात आप यह देखेंगे कि श्री सीता जी ने तो कहा था कि तुम जयंत की कथा सुनाना, परंतु हनुमान जी ने जयंत की कथा नहीं सुनाई। बाद में माँ ने एक दिन पूछा, हनुमान तुमने जयंत की कथा सुनाई या नहीं? हनुमान जी ने कहा, माँ वह तो मैंने नहीं सुनाई। क्यों नहीं सुनाई, जबकि मैंने तो सुनाने को कहा था? हनुमान जी ने कहा, माँ उस कथा में आधा भाग बड़े काम का था, पर आधा भाग काम का नहीं था। उस प्रसंग में यद्यपि प्रभु के बाण की महिमा तो दिखाई देती है कि वे एक ही स्थान पर बैठे रहे और बाण सारे ब्रह्मांड में घूमता रहा, किंतु मुझे यह लगने लगा कि अगर मैं यह कथा सुनाऊं तो हो सकता है कि प्रभु आज भी यहीं से धनुष पर बाण चढ़ाकर रावण को मार दें। इसलिए मैंने प्रभु से कहा, महाराज
वह जयंत वाला चमत्कार आप यहाँ न दिखाइएगा, अपितु आज तो मैं कहूँगा कि निमिष निमिष करुणानिधि जाहि कल्प संबीत, बेग चलिए। आप स्वयं चलिए, क्योंकि श्री सीता जी से मिलने के लिए आप कितने बेचैन हैं उसका पता तो तब चलेगा जब आप स्वयं चलकर रावण से युद्ध करेंगे। इसीलिए बेग चलिए प्रभु आनिए, भुज बल खल दल जीती। महाराज, यहाँ पर ईश्वरत्व से नहीं बल्कि आप स्वयं चलिए और अपनी भुजाओं के बल से राक्षसों को जीतकर श्री सीता जी को लाइए। अशोक वाटिका में श्री सीता जी रो रही थीं, पर जब उन्होंने प्रभु की कथा सुनी तो उनका रुदन रुक गया। यह कथा का दिव्य प्रभाव है। और जब प्रभु ने हनुमान जी से श्री सीता जी की कथा सुनी तो सुनते ही प्रभु की आंखों में आंसू आ गए। सुनी सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भर आए जल राजीव नैना। उन्होंने तुरंत कहा, हनुमान तुमने बड़ी ही करुण कथा सुनाई। हनुमान जी ने कहा, महाराज अब नहीं सुनाएंगे और ना ही आप सुनिए। सीता कहे अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहे भल दीन दयाला। भगवान श्री राघवेंद्र ने कहा, क्यों, आगे क्यों नहीं सुनाओगे? हनुमान जी ने कहा, प्रभु अगर आप अकेले होते तो मैं सुना देता, किंतु यहाँ तो बहुत से श्रोता विद्यमान हैं। इतने लोगों के सामने कहना बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए बिनहि कहे भल दीन दयाला। इसमें हनुमान जी ने दीन दयाल शब्द पर विशेष जोर दिया। हनुमान जी का अभिप्राय है कि महाराज अगर कहीं मैं यह कथा सुनाने लगूं कि श्री सीता जी इस तरह दुख पा रही हैं तो इन लोगों को आपकी दीन दयालुता पर पूरा संदेह हो जाएगा कि जब इनकी प्रिया को ही इतना कष्ट हो रहा है और वे उन्हीं को नहीं बचा रहे हैं तो हमारी रक्षा क्या करेंगे। इसलिए मैं वह कथा नहीं सुनाना चाहता कि जिसे सुनकर आपके प्रति लोगों की आस्था मिटे। मैं तो यही चाहता हूँ कि बेग चलिए, अब सुनिए मत बल्कि चलिए। हनुमान जी की इस भूमिका से प्रभु गदगद हो जाते हैं और अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए वे हनुमान जी से कहते हैं, सुनु कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी, प्रति उपकार करो का तोरा। हनुमान, मैं तुम्हारे ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकता और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि ऋण होऊं, क्योंकि ऋण तो तभी उतरेगा जबकि मेरे ऊपर जैसा संकट पड़ा वैसा ही तुम्हारे ऊपर भी पड़े और तब मैं तुम्हारी सहायता करूं। किंतु हनुमान, मैं यह क्यों चाहूँगा कि तुम्हारे ऊपर संकट पड़े। और यह जो अनोखा संवाद भगवान श्री राघवेंद्र तथा हनुमान जी का है उसे सुनाते समय शंकर जी रस में डूब जाते हैं, क्योंकि जब शंकर जी हनुमान जी की कथा सुनाते हैं तो उन्हें लगता है कि अरे यह तो हम ही हैं। प्रभु बार बार हमको ही हृदय से लगाने की चेष्टा कर रहे हैं, इसलिए अब कथा बाद में सुनाएंगे, पहले प्रभु के दिव्य स्पर्श का जरा रस ले लें। इसीलिए भगवान शंकर जी इस दिव्य रस में डूब जाते हैं। यह संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। भगवान राम की यह कथा अत्यंत सुंदर है। सुंदरता को सुंदर करने वाली श्री सीता जी तथा परम सुंदर भगवान श्री राम की उपलब्धि भगवान नाम तथा इस कथा के द्वारा होती है और सुंदर कांड का फल भी यही है। यह संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। इस कांड में एक ओर यदि विभीषण
को राज्य मिला तो दूसरी ओर हनुमान जी को भक्ति मिली। इसका अभिप्राय है कि इसके द्वारा सकाम की कामना पूर्ण होती है तथा निष्काम को सेवा की प्राप्ति होती है। इसका अभिप्राय है कि जिस व्यक्ति को जो भी वस्तु चाहिए वह इस कथा के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। तो इसी के साथ यह लेख पूर्ण होता है। और इस लेख में इतना रस है कि ऐसा लग रहा है जैसे ये सारा संवाद, यह सारी लीला अपनी आँखों के सामने दिखाई दे रहा हो और इससे हम सबको बहुत बड़ा आश्वासन मिलता है। और मैं यह ज़रूर कहना चाहूँगी कि कथा तो हम लोग हमेशा से सुनते आ रहे हैं, पर जैसे जैसे आप कथा में डूबेंगे और उसको अपने जीवन से जोड़ेंगे तो आपको इसमें बहुत महीन संकेत दिखाई देंगे, जिनका यदि आप पालन करें तो आपको ऐसा फल मिलेगा कि जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो प्रयास करें कि कथा को थोड़ी सूक्ष्मता से सुनने का प्रयास करें, अपने जीवन से जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि कथा का फल ही यही है। ये सारी कथा का फल कि जो हमें लग रहा है कि हम अपनी आँखों के सामने देख रहे हैं, उस भाव में तो हम डूबे ही, अपनी समस्याओं का समाधान भी ढूंढें, लेकिन हम कहीं ना कहीं इस पॉइंट पर जीवन में आ पाए कि अब जो मेरे को अपने भाव जगत में दिख रहा है वो मैं साक्षात इन चर्म चक्षुओं से, इन आँखों से देखूं, जैसे कि हम सब एक दूसरे को देखते हैं वैसे मैं जो है श्री भगवान को देखूं। तो इसके साथ ही जय सिया राम, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान अमर हैं। जय जय श्री सीताराम।